साहब मामला ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन दिया था, ये अगर स्क्रीन पे दिखा भी दें, जिसमें दो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, एक ऑनरेबल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब का और मिस्टर जस्टिस सुल्तान तमीर अहमद साहब का। अब इसको बढ़ा के जब 9 करने की कोशिश की, मतलब फैसला किया गया और उसमें 7 जजेस के नाम दिए गए हैं, तो एक ट्वीट आप जरा फवाद चौधरी साहब की भी देख लीजिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए जो नाम भेजे हैं इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा, और उसकी वजह सीधी है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि इंतखाबी नताइज कायम नहीं रह सकेंगे। इंतखाबी धांधली का जो अमल पाकिस्तान में 2 साल पहले शुरू हुआ था अभी तक जारी है। अब ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, तो इससे पीटीआई ये तासुब देने की कोशिश कर रही है या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि चीफ जस्टिस चूंकि सरेंडर नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रहा, तो चीफ जस्टिस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इनको तो मौका चाहिए कि कोई प्रोपोगेंडा अपना ये कर लें और अपना जो हर चीज़ को जो है ना उसके साथ जोड़ लें। देखें, हाफिज साहब ने बहुत माकूल बात की। एक तो अफसोसनाक वाक़या है, इसको कंडेम करना चाहिए। पुलिस के लोग भी इंजर हुए, लॉयर्स भी गिरफ्तार हुए, उन पे भी लाठी चार्ज हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखें, आपको दोनों साइडों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर कोर्ट्स वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए तो उनको बुला लें, टेबल टॉक करें, बैठें। अगर वो नहीं मामला हल होता तो लॉयर्स का बिल्कुल हक है कि वो एहतजाज करें, इसको कोई रद्द नहीं करता। लाठी चार्ज कौन करा सकता है? नहीं, मैं आपको बता, देखें वहाँ क्या हदायत थी पुलिस को, पुलिस का क्या मौक़िफ़ आ गया है ना पुलिस का। वो कहते हैं उनको हदायत थी कि लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने देना, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लॉयर्स एहतजाज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के पास पहुंच गए, उन्होंने वो बैरिकेड वहां से उठाना शुरू कर दिए और पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। वापसी पे पुलिस ने जो है वो शेलिंग कर दी और लाठीचार्ज कर दिया। तो मामला यहां से देखें, जो पुलिस को जो हदायत दी गई होगी कि भाई ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ये क्रॉस नहीं होने देनी, ये या एग्जीक्यूटिव ने दी होगी या फिर ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से आपको नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से आपको ये डायरेक्शन आई होगी। दो ही हो सकते हैं ना। मैं देखें, तो अभी तो आपको कंफर्म नहीं है ना कि एग्जीक्यूटिव से आई है या लाहौर हाई कोर्ट से आई है। देखें, एग्जीक्यूटिव में तो वकला तंजीमों का ये मौक़िफ़ के वो श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है। मैं उसको ना रद्द कर सकता हूं, ना मैं उसकी तस्दीक कर सकता हूं। मैं जो कह सकता हूं वो ये कह सकता हूं कि जब आप एहतजाज कर रहे हैं तो उसकी इजाजत लेनी चाहिए। ओवरऑल मैं ऑल अक्रॉस बात कर रहा हूं। सही। अगर आपको इजाजत नहीं मिलती और एक रेड जोन है, रेड जोन बनी हुई है, देखें लाहौर हाई कोर्ट रेड जोन है, आप वहां एहतजाज करके अंदर तो नहीं जा सकते। अगर आपकी इजाजत दे देंगे तो हर जो कोई एक शोबा है, जो भी इतने ग्रुप्स होते हैं सियासी वकला के, नहीं एक मिनट ना भाईजान, एक मिनट, तो वो एहतजाज करके वो जो है वो जजों के पास पहुंच जाएंगे। तो कोई आपने रखना है ना, कोई आपने लाइन रखनी है, तो लाइन वो क्रॉस हुई। आप कह रहे हैं चाहे ये ऑर्डर चीफ जस्टिस ने दिया, चाहे एग्जीक्यूटिव ने दिया, सही ऑर्डर दिया, अंदर दाखिल तो नहीं होने दिया जा सकता। देखिए, अफसोसनाक बात है ना। मैं तो कह रहा हूं कि क्लैश होने, अफसोसनाक क्या वकला की तरफ से है ना, फिर वकला क्यों अंदर घुस रहे थे? बिल्कुल दोनों साइडों की तरफ से अफसोसनाक है कि पुलिस आप कह रहे हैं साहब ने गलत किया। मैं कह रहा हूं कि गलत किया। नहीं, जिन लॉयर्स ने, देखें ये सब तो नहीं, एहसन भून साहब बड़े एक माकूल आदमी हैं, सीनियर लॉयर हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुल उनकी करियर रहा है। जिन वकला ने वहां से बैरिकेड उठाने की कोशिश की, पथराव किया और फिर जवाबी कार्रवाई, जो पुलिस का मौक़िफ़ है, जो उनको लीड कर रहा था उसकी जिम्मेदारी तो होगी। इसकी तहकीक होनी चाहिए ना कि क्या हुआ। मैं अब इसे कहना शुरू कर दूं वो गलत है या ये गलत है, इसकी तो तहकीक हो। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ भी मैंने आपको दे दिया, वकला का मौक़िफ़ उन्होंने खुद दे दिया। तो यहाँ तहकीकात के बगैर जब चीफ जस्टिस का नाम लिया जा रहा है, आप ये तो कहे ना बगैर तहकीक के चीफ जस्टिस का नाम लेना गलत है। हाँ, किसी का नाम, ये तहकीक होनी चाहिए। लेकिन देखें, अगलों ने देखे ना, पीटीआई वालों ने कितनी कहानी पूरी किताब लिख दी है। यानी कि इनको तो मौका चाहिए। लेकिन देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये ट्रिब्यूनल के जजेस की सिलेक्शन के। क्या वो कहते हैं कि ये उनकी मर्जी, इलेक्शन कमीशन की मर्जी से लगेंगे, या वो बाइंडिंग है? अगर कोई रिकमेंडेशन उनको जो लाहौर हाई कोर्ट से आती है, क्या वो बाइंडिंग है, या वो ये उनका ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का कि वो डिमांड करें कि आप हमें एक पैनल दे दें और उसके अंदर से हम सेलेक्ट कर लें। इससे पहले जितने ट्राइब्यूनल्स बने हैं उसमें तो कम से कम इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, उसमें तो जो नोटिफाई, जो भेजेगी, रिकमेंडेशन भेजेंगे, उनको नोटिफाई कर दिया गया। देखिए, मैं जिस नुक्ते की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ये राइट रखता है या नहीं रखता? अगर वो राइट रखता है, नहीं रखता, तो फिर उनके लिए वो बाइंडिंग नहीं होगा। अगर वो राइट नहीं रखता, बिल्कुल सही। आप तादाद हुक्मरान जमातों की रह जाएगी 204 का मतलब ये होगा, और सुन्नी तहात काउंसिल की हो जाएगी 107।
तो 204 का मतलब ये कि आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी। इसका मतलब वो जो बिल आप लाना चाह रहे हैं वो नहीं ला सकते। ये रिजर्व सीट्स आप सुन्नी इत्तेहाद को दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं दे रहा। मैं कौन होता देने वाला? आप गिनती में दे रहे हैं। गिनती में इसलिए दे रहे हैं कि अगर जो फैसले के मुताबिक अगर वो जाहिर है देखिए अभी तो ये फैसला होना है कि हमारे से जानिए या इनको मिलिए, लेकिन कमीशन का फैसला तो मुअत्तल हो गया ना। हाँ वो तो हो गया, लेकिन देखें बात चलिए अगर उनके निकाल भी थे तो आपके तो 204 ही हो गए ना। देखें जो डिसेंटिंग नोट था गालिबन वो इलेक्शन कमीशन का था या पेशावर हाई कोर्ट के जज का जो डिसेंटिंग नोट था उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सीटें जो डिसेंटिंग नोट की मैं बात इलेक्शन कमीशन का डिसेंटिंग नहीं सॉरी ये पेशावर हाई कोर्ट के जो एक जज का जो डिसेंटिंग नोट था उसमें कहा गया था ये पीटीआई को नहीं मिलेंगी ये सीटें, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेंगी। और ये डिसेंटिंग नोट कह रहा था क्योंकि इन्होंने वायलेशन की जो प्रोसीजर था इलेक्शन, ये आप ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का डिसेंटिंग नोट था, डिसेंटिंग नोट, तो वो उसके अंदर भी ये फैसला था। बहरहाल देखें ये बात जिस तरह हाफिज साहब ने की, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ, उसको चैलेंज आप बिल्कुल हाई कोर्ट में आप समझते हैं ना कि इस फैसले को आप सुनाई तो ये इसकी समाअत तो 3 जून को होनी है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन तो फौरी हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने आपके प्लेटफॉर्म से आपकी जमातों से हल्फ उठा लिया मखसूस नशिस्तों का, उनका हल्फ अब खत्म हो जाएगा। जो कोर्ट कहेगा वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अगर उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो उस सस्पेंशन का क्या मतलब तो चेंज होने जा रहा है। नहीं, अगर उस सस्पेंशन का क्या मतलब है, वो अगर मतलब ये है कि वो वोट नहीं डाल सकते तो वो नहीं डालेंगे। तो ये तो देखें, अब तो अदालतों में मामला ना, जो अदालत की हिदायत होगी उसको हम रद्द नहीं कर सकते। और लेकिन इसमें बात ये आती है कि अदालतें हैं ना जी, जब ये कहते हैं कि फॉर्म 45, 47 ये इनका मौकफ है, इस मौकफ को अदालतों में ले जाए। ट्राइब्यूनल्स बनने थे, ट्राइब्यूनल्स बन नहीं रहे। अच्छा, अब ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी बात सुन रहे हैं बनेंगे तो ये जो 2 जजेस की जो नोटिफिकेशन हुई है इसके अंदर रिकमेंडेशन देता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिकमेंडेशन इलेक्शन दें, आप नोटिफाई कर दें, इनको नोटिफाई कर दें। अब उस रिकमेंडेशन को रद्द कर सकता है इलेक्शन कमीशन या नहीं कर सकता, या उनसे और रिकमेंडेशन मांग सकता है। ये मुद्दा सारा नहीं, ये आपने ना कानून पता है, आपने कहानी सुना दी और कहा ये कानून है। आप भी नहीं बता रहे ना, मुझे तो देखना पड़ेगा ना, वो तो लॉयर ने कहा। समझते हैं कि इस फैसले को आप सुनाई तो ये इसकी समाअत तो 3 जून को होनी है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन तो फौरी हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने आपके प्लेटफॉर्म से आपकी जमातों से हल्फ उठा लिया मखसूस नशिस्तों का, उनका हल्फ अब खत्म हो जाएगा। जो कोर्ट कहेगा वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अगर उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो उस सस्पेंशन का क्या मतलब तो चेंज होने जा रहा है। नहीं, अगर उस सस्पेंशन का क्या मतलब है, वो अगर मतलब ये है कि वो वोट नहीं डाल सकते तो वो नहीं डालेंगे। तो ये तो देखें, अब तो अदालतों में मामला ना, जो अदालत की हिदायत होगी उसको हम रद्द नहीं कर सकते। और लेकिन इसमें बात ये आती है कि अदालतें हैं ना जी, जब ये कहते हैं कि फॉर्म 45, 47 ये इनका मौकफ है, इस मौकफ को अदालतों में ले जाए। ट्राइब्यूनल्स बनने थे, ट्राइब्यूनल्स बन नहीं रहे। अच्छा, अब ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी बात सुन रहे हैं कि ये जो 2 जजेस की जो नोटिफिकेशन हुई है इसके अंदर रिकमेंडेशन देता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिकमेंडेशन देता है कि आप नोटिफाई कर दें, इनको नोटिफाई कर दें। अब उस रिकमेंडेशन को रद्द कर सकता है इलेक्शन कमीशन या नहीं कर सकता, या उनसे और रिकमेंडेशन मांग सकता है। ये मुद्दा सारा नहीं, ये आपने ना कानून पता है, आपने कहानी सुना दी और कहा ये कानून है। आप भी नहीं बता रहे ना, मुझे तो देखना पड़ेगा ना, वो तो लॉयर ने कहा।